गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भोजन के प्रकार। भोजन जो है हमारे शरीर के लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारी जो है या व्यक्ति की जो है 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। और इनमें सबसे जो है भोजन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस प्रकार एक गाड़ी को चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानव शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, काम करने के लिए जो है भोजन की आवश्यकता होती है। हम अनेक क्रियाएं करते हैं, चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, खाना, सांस लेना। इन सभी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा में कहाँ से मिलती है? इन भोज्य पदार्थों से मिलती है। तो हम देखते हैं कि इन भोज्य पदार्थों आज हम देखते हैं भोज्य पदार्थों के प्रकार की भोजन कितने प्रकार के होते हैं। भोजन को हम मुख्यतः 5 भागों में बांट सकते हैं। वो 5 भाग कौन कौन से? संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, अनियमित भोजन और अपर्याप्त भोजन और अनुचित भोजन। तो चलिए हम एक एक के बारे में आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं संतुलित भोजन क्या होता है। वह भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव और पोषक तत्व उपस्थित हो, उसे क्या कहा जाता है? संतुलित भोजन कहा जाता है। तो संतुलित भोजन क्या हुआ कि ऐसा भोजन जो हमारे शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करे, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान हो। संतुलित आहार जो है हमारे स्वस्थ जीवन के लिए जो है बहुत आवश्यक होता है। इससे जो है व्यक्ति स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है, हष्ट-पुष्ट बना रहता है। और संतुलित आहार में शरीर को शक्ति और ऊर्जा देने वाले सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। संतुलित आहार जो शरीर के विभिन्न ऊतकों की क्षतिपूर्ति के लिए, मतलब टूट फूट के लिए करने के साथ साथ, मतलब उनकी क्षतिपूर्ति करने के साथ साथ उन्हें सशक्त बनाए रखता है, स्वस्थ बनाए रखता है। यह शरीर की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब हम देखते हैं कि संतुलित आहार के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। क्या होना चाहिए? पौष्टिक होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए और स्वादिष्ट भी होना चाहिए, ताकि जो है खाने में अच्छा लगे। और प्रतिदिन जो हम आहार बनाते हैं उसमें विभिन्नता होनी चाहिए। मतलब एक जैसा आहार कोई रोज रोज नहीं खा सकता, क्योंकि वो अरुचिकर हो जाएगा और वो पौष्टिक भी नहीं रहेगा। भोजन हमेशा कैसा होना चाहिए? ताज़ा होना चाहिए, सादा होना चाहिए और सभी तत्वों से भरपूर होना चाहिए। भोजन जो हम करते हैं वो ना ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। ये सारे गुण अगर किसी भोजन के अंदर है, अगर हम इनका पालन करते हैं तो वो संतुलित आहार होगा। हम देखते हैं कि असंतुलित भोजन क्या होता है। असंतुलित भोजन क्या होता है कि जिस भोजन में आवश्यक तत्व जो है संतुलित रूप में ना हो, मतलब जिसके अंदर पूरी मात्रा में जो है पोषक तत्व ना मिले, उसे क्या कहा जाता है? असंतुलित भोजन कहा जाता है। जो है किसी भी भोज्य पदार्थ में जो है पौष्टिक तत्वों की कमी हो या ज़्यादा हो, अधिकता हो, वो भी उसको भी असंतुलित आहार कहते हैं। इसके कारण हो सकते हैं कि निर्धनता हो सकती है या बुद्धिहीनता, मतलब हमारे को पता ना हो कि संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए, या सभी जीवन सत्वों व तत्वों का भोजन में, सभी जो पौष्टिक तत्व होते हैं उनमें भोजन में ना होना। तो ये सभी क्या होता है? भोजन का संतुलन बिगाड़ देते हैं और भोजन क्या है? असंतुलित हो जाता है। असंतुलित भोजन को अपूर्ण पोषक भी कहा जाता है, मतलब जिससे हमारे पूरे पौष्टिक तत्व ना मिले तो वो अपूर्ण पोषक भी कहलाता है। अगर हम असंतुलित भोजन का सेवन करते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। जैसे आजकल क्या करते हैं बच्चे? फास्ट फूड बहुत खाते हैं और जो घर का बना हुआ खाना उसको पसंद नहीं करते, बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो क्या हो जाता है? असंतुलित अगर भोजन खाएंगे तो बहुत से रोग हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि अनियमित भोजन क्या होता है। अनियमित मतलब समय पे भोजन ना करना। हम टाइम पे अगर भोजन नहीं करेंगे तो भी वो हमारे पाचन सिस्टम पर जो है बुरा प्रभाव डालता है। अगर नियम पूर्वक हमारे जो पाचक सिस्टम है, पाचक संस्थान है, उनके अंगों को अगर आराम न मिलना, अजीर्ण होना, मतलब जो है पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम होना, पेट कठोर होना, तो ये क्या हो जाता है? कब्ज का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार भोजन को जो है नियम से न लेने से जो है पौष्टिक आहार भी, अगर हम पौष्टिक आहार भी खा रहे हैं और अगर उसको प्रॉपर टाइम से नहीं ले रहे हैं तो वो भी क्या होता है कि अपूर्ण पोषक बन जाता है। मतलब अनियमित भोजन खाने से जो है, अगर पौष्टिक आहार भी हम ले रहे हैं तो वो भी क्या हो जाता है? अपूर्ण पोषक, अपर्याप्त भोजन बन जाता है हमारे शरीर के लिए और हमारे शरीर को क्या करता है? अस्वस्थ बना देता है। तो अनियमित खाना खाने से बहुत सारी बीमारियां या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है हमारे शरीर के
नेक्स्ट है अपर्याप्त भोजन। मतलब आयु व लिंग के अनुसार जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसको उसी अनुसार, मतलब छोटे बच्चे को जो है रिक्वायरमेंट अलग होती है, बड़ों की अलग होती है, ज़्यादा काम करने वालों की अलग होती है, और स्त्रियों की जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है या दूध पिलाने वाली माता है तो उनकी भोजन की जो है रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अगर उनके हिसाब से उनको जो है खाना ना मिले तो वो क्या है, अपर्याप्त भोजन कहलाता है। उनके जो शरीर के अंगों को उसी प्रकार के पोषक तत्वों से युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। हर एक को, जैसे बढ़ते हुए बच्चे को अलग आवश्यकता होती है, बूढ़ों को अलग आवश्यकता होती है, और अगर उनको उस के अनुसार, उनके शरीर के अंगों के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार अगर भोजन ना मिले तो वो अपर्याप्त भोजन कहलाता है। पर्याप्त मात्रा में भोजन न मिलना ही क्या कहलाता है, अपर्याप्त भोजन कहलाता है, और ये अनुपयुक्त होता है, मतलब सही नहीं होता। हमें संतुलित भोजन ही लेना चाहिए और आयु और लिंग के अनुसार ही भोजन लेना चाहिए। तो अगर हम अपर्याप्त भोजन मतलब जिसके अंदर सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में ना हो, जैसे दूध व दूध से बने पदार्थ भी शामिल होने चाहिए, सलाद है, फ्रूट्स हैं, हरी सब्जियां हैं, वो सब अगर इसमें शामिल नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, हम अपर्याप्त भोजन कहेंगे, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट है अनुचित भोजन। मतलब जितना भोजन क्या होगा, जितना सादा होगा, जितना अच्छा होगा, मतलब उतना ही हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है वो लाभकारी होगा। जो कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ मतलब जिसके अंदर जो है तला हुआ है, या जैसे कचौरी है, समोसे हैं, इस तरह की जो ज़्यादा तेल वाली, जो ज़्यादा घी वाली सब्जियां होती है या जो भोजन होता है उसको गरिष्ठ भोजन कहते हैं। जिनके अंदर अधिक मसाले हो, जैसे अचार वगैरह का यूज कई लोग बहुत करते हैं, ज़्यादा खट्टा या ज़्यादा चटपटा जो है, इस तरह के जो भोजन होते हैं वो जल्दी से हजम नहीं होते, इनको पचाना जो है हमारे लिए कठिन होता है। जितना गरिष्ठ भोजन या जितना हैवी भोजन हम लेंगे उतना ही हमारे पाचन तंत्र के ऊपर जो है कुप्रभाव पड़ता है उसका, और पाचन सिस्टम जो है हमारा खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। पकाने का तरीका जो है अच्छा ना हो, या उसको जो है उचित रख रखाव ना हो, तो ऐसा भोजन जो है हजम होने में असुविधाजनक होता है और अनुचित होता है और हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव डालता है। तो आजकल बच्चे क्या करते हैं कि ज़्यादा तली हुई चीज़ें या जो फास्ट फूड हैं, बाहर के जो खाने हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है पूरे पौष्टिक तत्व हमें अच्छी मात्रा में नहीं मिलते, इसलिए ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। तो अब आपको समझ आया कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए। कैसा भोजन करना चाहिए, संतुलित आहार, क्योंकि कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर का जो राज होता है वो संतुलित आहार होता है। अगर हम संतुलित आहार लेंगे जिसके अंदर सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में होंगे तो वो भोजन हमें स्वस्थ रखेगा, निरोग रखेगा। तो आपको हमेशा कैसा भोजन करना है, संतुलित भोजन ही करना चाहिए, जिसके अंदर सभी पौष्टिक तत्व जो है अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो, उचित मात्रा में उपलब्ध हो। तो आज हमने पढ़ा कि भोजन कितने प्रकार का होता है। हम भोजन को मुख्यतः 5 भागों में बांटते हैं, संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, अनियमित भोजन, अपर्याप्त भोजन और अनुचित भोजन। तो इनमें सबसे अच्छा भोजन कौन सा होता है, संतुलित भोजन। और हमें कैसा भोजन करना चाहिए, संतुलित भोजन ही करना चाहिए अगर हमें स्वस्थ रहना है। तो अगर हमें इस बाकी के जो 4 कैटेगरी के भोजन है वो करेंगे तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ नहीं रहेगा, हम जल्दी बीमार हो जाएंगे। तो हमें हमेशा कैसा भोजन करना है, संतुलित भोजन ही करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।